विश्वेशं माधवं धुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवां वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर। श्री काशी खंड षड्विंशोऽध्यायः मणिकर्णिका ख्यान वर्णनम। श्री काशी खंड का 26वां अध्याय, जिसमें काशी का विवरण और मणिकर्णिका महात्म्य ऐसा वर्णन है। आरंभ करते हैं 26 के अध्याय में काशी की उत्पत्ति, आनंदवन अविमुक्त यरु नामयर्थयति सत्ति, नामयर्थयति सत्ति। तो अब स्कंद भगवान से अगस्त मुनि, जैसे कोई प्यासा जल के लिए याचना करता है, उसी प्रकार भगवान अगस्त मुनि स्कंद भगवान से यह कहते हैं कि आप हमें काशी की कथा सुनाइए। तो अगस्त जी कहते हैं कि हे भगवान स्कंद, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझ पर आपकी उत्तम प्रीति है, तो जो बात बहुत दिनों से मेरे हृदय में अवस्थित है उसे कहिए। किस काल से यह अविमुक्त क्षेत्र पृथ्वी पर परम प्रसिद्ध हुआ और किस प्रकार से यह मोक्षप्रद हुआ, क्योंकर त्रैलोक्य भर के पूज्य इस तीर्थ का नाम मणिकर्णिका पड़ा। और वहां पर जब गंगा नहीं थी तो क्या था? हे स्वामिन, इस अविमुक्त क्षेत्र का वाराणसी, काशी, रुद्रावास और आनंद कानन आदि नाम क्यों पड़ा? तो हे प्रभु, शिखिध्वज, मोरध्वज, यह महाश्मशान भी क्यों कहलाकर प्रसिद्ध हुआ? मैं यह सब सुनना चाहता हूं। आप मेरे संदेह को दूर कीजिए। तो स्कंद जी ने कहा कि प्रश्न भारो यमतुलस्त्वया समुदाहृता कुंभयोने ममेवार्थ मप्राक्षी दंबिका हरम। स्कंद जी बोले कि हे कुंभयोने, तुमने यह जो अतुलनीय प्रश्न भार कहा है, इसी विषय को अंबिका ने भी महादेव से पूछा था। और जिस रीति से जगन्माता पार्वती से देवदेव सर्वज्ञ भगवान ने कीर्तन किया था, वह सब मैं तुमसे कहता हूं कि महाप्रलय के समय, जबकि स्थावर जंगम, महाप्रलय के समय जबकि स्थावर जंगम अर्थात स्थावर जो न चलने वाला जैसे पर्वत वनस्पति इत्यादि, और जंगम जो चलने फिरने वाला, सभी नष्ट हो गए थे, तब सूर्य ग्रह तारा गण से शून्य सब तमंगमय था, सर्वत्र अंधकार था, चंद्रविहीन अहोरात्र से रहित, अग्नि वायु भूतल विवर्जित, दूसरे तेजों से हीन, अप्रधान रूप शून्य आकाश था। उस वेला न तो कोई दृष्टा, न कोई देखने वाला, न कुछ दिखाई देने वाला, न श्रोता, न कोई सुनने वाला, न कुछ सुनाने वाला आदि कुछ भी नहीं था। और न रूप रस गंध स्पर्श शब्द, यही सब थे, कुछ भी नहीं था। एवं पूर्व पश्चिम इत्यादि दिग दिशाएं विभाग भी नहीं था। इस प्रकार से सूची भेदन मात्र अवकाश से रहित, केवल ब्रह्म विद्या द्वारा भेदनी, आवरणात्मक घोर अंधकारमय हो जाने पर तत्सत ब्रह्म, इस वेद वाक्य से अद्वितीय एक ही जो प्रतिपादित होता है, जो मन का गोचर नहीं, वाणी का विषय नहीं, नाम रूप वर्ण से रहित, जो स्थूल मोटा नहीं, कृष्ण दुबला पतला नहीं,
ह्रस्व छोटा नहीं, दीर्घ बड़ा नहीं, लघु और गुरु हल्का और भारी भी नहीं, जिसकी न कभी वृद्धि ही होती है न कभी क्षय अर्थात ह्रास ही होता है। वेद भी जिसे चकित होकर अस्ति अर्थात है इतना ही भर बारंबार कहता है। तो जो सत्य ज्ञान अनंत आनंद एवं परम ज्योति है, जो अप्रमेय अनाधार अविकार आकृति रहित निर्गुण योगी जन प्राप्य सर्वव्यापक एक कारण रूप है, जो विकल्प रहित आरंभहीन माया शून्य और उपद्रव विवर्जित है। इन सब प्रकार की संज्ञाएं जिस संज्ञा विहीन ब्रह्म की विकल्पित की जाती हैं, उसी एकचर अर्थात अद्वैत ब्रह्म को द्वितीय द्वैत की इच्छा हुई। अर्थात जब प्रलय काल के बाद सर्वत्र अंधकार था, ऐसी स्थिति में सिर्फ वही परब्रह्म एक प्रकाश रूप जिसे अद्वैत कहते हैं और जिसे द्वैत भी कहते हैं, वही अद्वैत ब्रह्म को द्वितीय दो होने की इच्छा हुई। तब उस निराकार ने निज लीला के द्वारा अपनी साकार कल्पना कर दी, साकार हो गए। वही निराकार जिसकी कोई आकृति नहीं थी, सिर्फ प्रकाश पुंज था, वह साकार हो गया, शिव स्वरूप हो गया। निज लीला के द्वारा अपनी साकार कल्पना कर दी। तब संपूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त, समस्त ज्ञान से पूर्ण, शुभ रूपा, सर्वगामिनी, सर्वस्वरूपा, सर्वदृष्टि, सर्वकारिणी, सब किसकी एकमात्र वंदनीया, सबकी आदि रूपा, सर्वदात्री, सर्वचेष्टा स्वरूपा, शुद्ध रूपिणी ईश्वरी मूर्ति की कल्पना कर दी। वह सर्वव्यापक अव्यय परम ब्रह्म अंतर्धान हो गया। तो भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जी से कि हे प्रिय, उसी निराकार पर ब्रह्म की साकार मूर्ति मैं हूं, और मुझी को आधुनिक एवं प्राचीन बुद्धगण ईश्वर कहते हैं। अमूर्तम यत् पराख्यम वैतस्य मूर्ति राम प्रिय, अर्वाचीन पराचीना ईश्वरम माम जगुर्बुधा। प्राचीन बुद्धगण मुझे ईश्वर कहते हैं। अनंतर अकेला मैंने स्वच्छंद विहरण करता हुआ निज मूर्ति से स्व शरीर की अव्यभिचारिणी मूर्ति को स्वयं सृजन किया। प्रधान प्रकृति गुणमयी बुद्धि तत्व की जननी विकार विवर्जित उत्कृष्ट माया रूपा वही मूर्ति तुम हो। शक्ति रूपिणी तुम्हारे सहित कालस्वरूपी आदिम पुरुष मैंने एक साथ युगपत इस क्षेत्र का निर्माण किया। तो स्कंद जी बोले कि हे घटोद्भव, अगस्त मुनि, वही शक्ति प्रकृति कही जाती है और वही परमेश्वर पुरुष हैं। स्वचरण तल विनिर्मित परमानंद रूप पंचक्रोश परिमाण व क्षेत्र है। सा शक्ति प्रकृति प्रोक्ता सपुमानीश्वर परः, ताभ्यां चरममाणाभ्यां तस्मिन् क्षेत्रे घटोद्भव। परमानंद रूपाभ्यां परमानंद रूपिणी पंचक्रोश परिमाणे सुपादतल निर्मित है। तो हे घटोद्भव, वही शक्ति प्रकृति कही जाती है और वही परमेश्वर पुरुष हैं। स्वचरण अपने चरण तल विनिर्मित परमानंद रूप पंचक्रोश परिमाण व क्षेत्र, हे मुने विहरण परायण परम आनंदमय उन महादेव पार्वती के द्वारा प्रलय काल में भी कभी विमुक्त न होने से अविमुक्त नामक कहा जाता है। मुने प्रलय काले न तत्क्षेत्रम कदाचन विमुक्तम ही शिवाभ्याम यदमुक्तम ततो विदुः। जबकि न तो भूमि बलय था, न जलों ही की उत्पत्ति हुई थी, भूमि भी नहीं था, जल भी नहीं था, तभी ईश्वर ने विहार करने के निमित्त इस
क्षेत्र को बनाया था। तो हे कुंभज, क्षेत्र के इस रहस्य को कोई भी नहीं जानता। चमड़े के नेत्र नास्तिक से कभी इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। चर्म दृष्टि नास्तिक से कभी इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। जो प्रमाण मांगता हो अपने चमड़े के नेत्र से, उस नास्तिक को कभी इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। श्रद्धालु, विनम्र, त्रिकाल ज्ञानदर्शी, शिवभक्त, शांत स्वभाव मुमुक्षु जन से कहना उचित है। इदं रहस्यं क्षेत्रस्य वेदकोपि न कुंभज नास्तिकाय न वक्तव्यं कदाचिन् चर्म चक्षुषे। श्रद्धालये विनीताय त्रिकाल ज्ञान चक्षुषे शिवभक्ताय शांताय वक्तव्यं च मुमुक्षवे। तो क्षेत्र के इस रहस्य को कोई भी नहीं जानता और चर्म दृष्टि, चमड़े की आंख, नास्तिक से कभी इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। श्रद्धालु, विनम्र, त्रिकाल ज्ञानदर्शी, शिवभक्त, शांत स्वभाव मोक्ष जन से कहना उचित है। तभी से यह क्षेत्र अविमुक्त नाम से कहा जाता है। यह शिवाशिव का पर्यंक रूप अर्थात पलंग निरंतर सुखास्पद है। अविमुक्तम तदारभ्य क्षेत्र में तद्दीर्यते पर्यंक भूतम शिवयोर्नि रंतर सुखास्पदम। सुखास्पद है। मूढ़ लोग जब शिव और पार्वती के लिए भाव की कल्पना कर लेते हैं तब मुक्तिप्रद इस क्षेत्र का भी अभाव मान लेवें। परंतु योगादिक उपाय के विज्ञ भी चाहें कि बिना महेश्वर की आराधना और काशी लाभ किए ही मोक्ष पावे तो यह कदापि नहीं हो सकता। यह क्षेत्र मोक्ष स्वरूप आनंद का कारण है। इसीलिए पूर्व काल में पिनाकी ने इसका नाम आनंद कानन रखा था। अस्यानंद वनम नामा पुराकारी पिनाकिना क्षेत्रस्यानंद हेतुत्वाद विमुक्तम अनंतरम। यह क्षेत्र मोक्ष स्वरूप आनंद का कारण है। इसीलिए पूर्व काल में पिनाकी ने इसका नाम आनंद कानन रखा था। पश्चात इसका नाम अविमुक्त पड़ा। उस आनंद वन में जहां तहां समस्त लिंगों ही को आनंद कंद के बीजों के अंकुर का रूप समझना चाहिए। तो हे अगस्त्य मुने, इस कारण से यह क्षेत्र अविमुक्त और आनंद कानन नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब जैसे मणिकर्णिका नाम पड़ा वह भी वर्णन करता हूं। हे कलशज, पूर्व काल में उसी आनंद कानन में रमण करते हुए शिव और शिवा की यह इच्छा हुई कि एक किसी अन्य की सृष्टि करनी चाहिए कि जिसमें यह समस्त महाभार उसके ऊपर रखकर हम दोनों स्वच्छंद होकर केवल काशी में मरने वालों को मोक्ष दान किया करें। यस्मिन् यस्ते महाभारे आवाम ससुरैर्चारिणौ निर्वाण श्रावणम कुर्वः केवलम काशिशायिनाम। मरने वालों को मोक्ष प्रदान किया करें। ऐसी किसी की सृष्टि करनी चाहिए जो वही सृष्ट वस्तु सर्वैश्वर्य निधि होकर सृजन, पालन एवं अंत में संहार करता रहे। चिंता तरंगों से आंदोलित लहराता सप्तरूप रत्नों से पूर्ण, तमोरूप ग्राहादि से संकुल, रजोगुण स्वरूप मूंगा से मंडित चित्त समुद्र को स्थिर करके उसी के प्रसाद से आनंद कानन में सुखपूर्वक रहे। क्योंकि चंचल चित्त चिंतातुर नर को सुख कहा है। जगत के विधाता विभु धूर जटी ने चित स्वरूपा जगत धात्री के साथ इस प्रकार से विचार को स्थिर कर तदंतर अमृत वर्षिणी, अमृत बरसती हो ऐसी दृष्टि को अपने बाएं अंग पर फेरा। तो भगवान शंकर ने अपनी अमृत बरसती दृष्टि को अपने बाएं अंग पर देखा, बाएं अंग पर फेरा। पश्चात एक त्रैलोक्य सुंदर पुरुष उत्पन्न हुआ। नारायण, नारायण हे मुने, वह पुरुष शांत, सत्वगुण विशिष्ट, गंभीरता में समुद्र जेता, क्षमाशील, उपमा रहित, इंद्र नीलद्युति,
श्रीयुक्त पुंडरीक सम नयन स्वर्ण वर्ण सुंदर वस्त्र युगलधारी शोभायमान प्रचंड भुजदंड द्वय से विराजित नाभिगर्भ स्थित कमल के उत्तम सुगंध द्वारा व्याप्त समस्त सद्गुणों का अकेला स्थान सकल कलाओं का एक सी आकर एवं एकमात्र सर्वोत्तम होने से जो पुरुषोत्तम कहा जाता है नारायण। तदंतर उस महामहिम भूषण महापुरुष को देखकर महादेव ने यह कहा कि हे अच्युत, तुम महाविष्णु हो, सब वेद तुम्हारे निश्वास हैं, उन्हीं के द्वारा तुम सब कुछ जान सकोगे। वेद दृष्ट मार्ग से समस्त कार्यों को यथोचित रूप से संपादन करो। तो महेश्वर ने बुद्धि तत्व स्वरूप उस पुरुष से यह कहकर शिवा देवी के सहित आनंद कानन में प्रवेश किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु उस आज्ञा को मस्तक पर धारण करके कुछ कालपयत ध्यान में स्थित हो गए। तपश्चर्या ही पर मनोयोग दिए रहे, ध्यान में स्थित हो गए और उन्हें तपस्या करना हुआ। तो हरि ने अपने सुदर्शन चक्र से उसी स्थान पर रमणीय पुष्करणी पोखरी खनकर निजांग निर्गत स्वेद जल से उसे परिपूर्ण कर दिया। चक्र पुष्करणी रमणीय पुष्करणी पोखरी खनकर निजांग निर्गत अपने पसीने से उसे परिपूर्ण कर दिया। खनित्वा तत्र चक्रेण रभ्याम पुष्करणी हरि निजांग स्वेद संदोहम सलिलैस्ताम पूरयत। पसीने से परिपूर्ण कर दिया। फिर उसी चक्र पुष्करणी के तीर पर स्थाणु समान आकार होकर वे 50 सहस्र वर्ष पर्यंत उग्र तपस्या करते रहे। इसके अनंतर महादेव पार्वती के सहित उन्हें तपस्या के द्वारा प्रज्वलित निश्चल निमीलित नैन देखकर बारंबार मस्तक हिलाते हुए ऋषिकेश से कहने लगे, यहो तपस्या का कैसा महत्व है, चित्त का कैसा धैर्य है, कैसा आश्चर्य है जो यह बिना ईंधन का अग्नि निरंतर कैसा जल रहा है। महाविष्णु और तपस्या का कोई प्रयोजन नहीं है, अब तपस्या मत करो। तो हे सप्तम, वर की प्रार्थना करो। चतुर्भुज 2-3 बार कहे गए इस वचन को महादेव का वाक्य जानकर कमल नेत्रों को खोलकर उठ खड़े हो गए। तो श्री विष्णु बोले कि हे देवेश, देवदेव महेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो यही वर दीजिए कि भवानी के सहित आपको सर्वदा देख सकूं। हे चंद्रशेखर, सब स्थान पर समस्त कर्मों में आप ही को आगे भ्रमण करता हुआ देखूं। मेरा चित्त रूपी भ्रमण आपके चरण कमल मकरंद मधुपान में समसुख होकर भ्रांति को छोड़ स्थिर होकर बैठे। तो भगवान शंकर ने कहा कि हे ऋषिकेश जनार्दन, जो तुमने कहा वैसा ही होवे। और भी दूसरा वर तुमको देता हूं सुब्रत, उसे श्रवण करो। जो मैंने तुम्हारी तपस्या की अतिशय वृद्धि को देखकर सर्परूप कर्णभूषण युक्त मस्तक को कपाया, उसी आंदोलन के कारण मेरे कान से मणिकर्णिका गिर पड़ी। अतएव इस तीर्थ का नाम मणिकर्णिका हो गए। तदांदोलन तक कर्णात् पपात मणिकर्णिका मणिभिः खचितारम या ततोस्तु मणिकर्णिका चक्र पुष्करणी तीर्थम पुराख्यातमिदं शुभम त्वया चक्रेण खननात् शंख चक्र गदाधर। हे शंख चक्र गदाधर, पूर्व काल में तुम्हारे चक्र सुदर्शन के द्वारा खोदे जाने से इस पवित्र तीर्थ का नाम चक्र पुष्करणी पड़ा था। अब जब से मेरे कान से यह मणिकर्णिका रत्न कुंडल गिरी है, अतएव आज से यहां पर लोक में मणिकर्णिका नाम प्रसिद्ध होवेगा। तो श्री विष्णु भगवान बोले कि गिरजा वल्लभ, आपके मुक्तामय मोती के कुंडल के गिर जाने से तीर्थों में श्रेष्ठ यह तीर्थ इस लोक में मुक्ति क्षेत्र हो गए। हे विभो, इस स्थान में अकथनीय उस परम ज्योति के प्रकाश पाने से इस तीर्थ का और एक नाम
काशी पड़े। तो हे जगत के रक्षक प्रवर शिव, मैं और भी एक वर की प्रार्थना करता हूं, उसे आप परोपकारार्थ बिना विचारे ही वितरण कर दीजिए। तो सृष्टि के जराई चारों प्रकार के भूतग्रामों में आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंत समस्त जो कुछ जंतु संज्ञक है वह सब काशी में मुक्ति लाभ करे। शंभो, जो महाप्राज्ञ आयु को, क्षण विनाशी विपत्ति को, विपुल और संपत्ति को क्षण भंगुर विचार कर इस तीर्थ श्रेष्ठ मणिकर्णिका पर स्नान, संध्या, जप, होम, उत्तम वेद पाठ, तर्पण, पिंडदान, देवताओं का पूजन तथा गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, अश्व, घोड़ा, अन्न, वस्त्र, भूषण, कन्या दानादिक एवं अनेक अग्निष्टोम प्रभृति यज्ञ व्रतोद्यापन व्रतोत्सर्ग और लिंग या प्रतिमा आदि की स्थापना करे। इस कर्म का फल से एकमात्र अक्षय मोक्ष होवे। हे ईशान, आत्मघात और प्रयोपवेशन निरसन व्रत को छोड़कर यहाँ पर अन्य जो कुछ शुभ कर्म श्रद्धा पूर्वक किया जावे, हे जगदीश्वर, वह सब मुक्ति लक्ष्मी का हेतु होवे। जिस कर्म को कर कालांतर में भी पश्चाताप नहीं करना पड़े और न किसी से ख्यापन करे। हे ईश, आपके अनुग्रह से वह अक्षयता को प्राप्त होवे। हे ईश, उसके सब कर्म आप ही के प्रसाद से अक्षय हो जावें। सदा शिव, यावत तीर्थ वर्तमान है या हो चुके हैं अथवा होंगे, उन सब से यह तीर्थ शुभोदय होवे। हे सदाशिव, जैसे आपसे अधिक मंगल और कोई नहीं है, वैसे ही इस आनंदवन से बढ़कर कोई भी क्षेत्र कहीं पर न होवे। सांख्य योग, आत्मदर्शन, व्रत, तप, दान आदि के बिना ही इस स्थल में प्राणियों का कल्याण होवे। शशक, मशक, कीट, पतंग, तुरग, उरग इत्यादि भी पंचक्रोशी काशी में जो मरे वे निर्वाण पद को प्राप्त करे। शशका मशका कीटा पतंगा स्तुर्गोरगा पंचक्रोश्यामृता काश्याम संतु निर्वाण दीक्षिता। केवल काशी के नाम लेने वालों का भी सदैव पापक्षय होवे। काशीवासी सज्जनों के लिए सर्वदैव सत्य युग होवे, सदा उत्तरायण रहे और नित्य ही महोदय पर्व बना रहे। यानि कानि पवित्राणि श्रुतयुक्ता निसदा शिवा तेभ्योऽधिकतरं चास्तु क्षेत्र में तत्त्रिलोचना। हे त्रिलोचन, सदा शिव, जितने वेद विहित पवित्र क्षेत्र हैं उन सब से यह क्षेत्र अधिकतर पवित्र होवे। चारों वेदों के अध्ययन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, काशी में लक्ष्य गायत्री जप मात्र से वह फल मिल जावे। अष्टांग योग साधन से जो पुण्य होता है, वही पुण्य अधिकता के सहित काशी सेवन से प्राप्त होवे। कृच्छ, चांद्रायण आदि व्रतों से जो श्रेय उपार्जन किया जाता है, आनंद वन में केवल एक ही उपवास करने से वह पुण्य लाभ होवे। अन्य स्थान में 100 वर्ष तपस्या करके जो पुण्य होता है, काशी में 1 वर्ष मात्र भूमि पर शयन व्रत से वह फल मिल जावे। अन्यत्र आजन्म मौन व्रत करने का जो फल है, वह काशी में 1 पक्ष भर सत्य संभाषण करने से प्राप्त होवे। अन्यत्र सर्वस्व दान कर देने से जो पुण्य कहा गया है, काशी में 1,000 ब्राह्मण भोजन करा देने ही से वह 10 सहस्र से भी अधिक फलप्रद होवे। समस्त मुक्ति क्षेत्रों के सेवन करने से जो फल प्राप्त होता है, काशी में 5 रात्रि मणिकर्णिका के सेवन से वही फल मिले। प्रयाग स्नान से जो पुण्य मंगल प्रद होता है, श्रद्धा से काशी के दर्शन मात्र से वही पुण्य प्राप्त होवे। अश्वमेध तथा राजसूय यज्ञों के करने से जो पुण्य लाभ होता है, काशी में संयम पूर्वक रात्रवास करने ही से वही पुण्य प्राप्त हो जावे। सम्यक प्रकार से तुला पुरुष दान करने से जो पुण्य मिलता है,
श्रद्धा पूर्वक काशी के दर्शन मात्र से वही पुण्य प्राप्त होवे। तो देवदेव विश्वनाथ ने विष्णु के इन वरदानों की प्रार्थना सुनकर प्रसन्न हृदय होकर कहा कि हे मधुसूदन, तथास्तु। श्री महादेव बोले कि अय महाबाहो, जगत प्रभो विष्णु, तुम वेद के कथनानुसार विविध विध की सृष्टि रचना करो। पिता के समान समस्त भूतों की धर्म पूर्वक रक्षा करो और धर्म के विध्वंस करने वालों का विविध विधान से तुम विध्वंस करो। पितेव सर्वभूतानां धर्मतः पालको भव, विध्वंसनीया विविधा धर्मध्वंस विधायिनः। अधर्म मार्गानुसारियों के नाश करने में तुम एक हेतु मात्र हो वो, क्योंकि वे सब तो अपने कर्म ही के द्वारा निहत हैं। जैसे पके हुए अन्न फलादिक आप से आप वृंद से टूटकर गिर पड़ते हैं, तैसे ही फलोन्मुख पापात्मा गण स्वयं पतित होवेंगे। हरे, जो लोग अपने तपोबल से दर्पित होकर तुम्हारा अपमान करेंगे, उन सब के संहार करने को मैं उद्यत होऊंगा। जो लोग उपपातकी अथवा महापातकी हैं, वे सब भी काशी में पहुंचते ही निष्पाप हो जावेंगे। यह 5 कोश परिमित स्थान मेरा परम प्रिय क्षेत्र है। यहां पर मेरी ही आज्ञा चलने पावेगी, दूसरे किसी की आज्ञा यहां बलवती न हो सकेगी। इदम मम प्रियम क्षेत्रम पंचक्रोशी परिमितम, ममाज्ञा प्रभवेदत्र नान्याज्ञा प्रभवेदिह। यहाँ 5 कोश परिमित स्थान मेरा परम प्रिय क्षेत्र है। यहाँ पर मेरी ही आज्ञा चलने पावेगी, दूसरे किसी की आज्ञा यहाँ बलवती न हो सकेगी। तो हे शुभ नेत्र पार्वती, मैंने फिर विष्णु से कहा, त्रिभुवन में विभ्रम करने वाला मैं ही अति घोर तप के तेज से भ्रमण करते हुए अविमुक्त निवासी पापी जंतुओं को शासन करूंगा। हे विष्णु, उन सब का दूसरा कोई शासक नहीं होने पावेगा। 100 योजन के दूर पर स्थित भी जो कोई हृदय में अविमुक्त का स्मरण करेगा, वह अनेक पापों से पूर्ण होने पर भी पापों के द्वारा कभी बाधित नहीं हो पावेगा। योजनानां सतस्थोपि यो विमुक्तम स्मरेत् धृति, बहुपातक पूर्णोपि न स पापै प्रभाव्यते। दूर देश स्थित भी जो अभी प्राण प्रयाण काल में यदि मेरे विमुक्त क्षेत्र का स्मरण करे, वह पाप पुंज को त्याग कर स्वर्ग भोगों को प्राप्त होता है। काशी के स्मरण जनित पुण्य बल से जब वह स्वर्ग भोग कर भ्रष्ट होता है, तब भूतल में एक प्रधान राजा होकर एवं अनेक भोगों को भोग कर उसी पुण्य के प्रभाव से मुक्त में पहुंचकर अंत में मोक्ष पद का भागी होवेगा। हे शुचिस्मिते, जो इंद्रिय के सहित मन का निग्रह करके बहुत काल तक इस स्थान में रहे, यदि दैवी योग से कहीं अन्यत्र जाकर मर जावे, तो वह भी स्वर्ग सुख को भोग कर क्षितिपतीश्वर होवे, पृथ्वी का राजा होवे, पुनर्वार काशी प्राप्त कर तदंतर मोक्ष लक्ष्मी को अवश्य पावेगा। हे विष्णु, इस अविमुक्त क्षेत्र का निवास सर्वथा कर्मों के निर्मूलन करने में समर्थ है। अतएव 2 ही 3 पवित्र लोगों के निर्वाण सिद्ध्यर्थ इस लोक में प्राप्त होता है। तो विष्णु ने पूछा कि हे देवेश, जो कोई इस क्षेत्र के यथार्थ महात्मा को नहीं जानता अथवा बिना श्रद्धा के यहाँ मर जाता है, तो मरण के अनंतर उसकी कौन गति होती है? तो शिव बोले कि हे सुब्रत जनार्दन, जो अन्य स्थान में बहुत बड़े घोर पापों को करके श्रद्धा रहित एवं तत्व ज्ञान के बिना ही यहाँ पर मर जाता है, अथवा जो इस क्षेत्र के महिमा को नहीं जानता, उसकी जो गति कही गई है उसे श्रवण करो कि पंचक्रोशी के भीतर प्रवेश करते ही उसकी पातकावली बाहर रह जाती है, कभी भीतर नहीं पलट सकती। काशी के सीमाचारी अर्थात सीमा के रखवार त्रिशूल पाशपाणी गणों के भय से उसके पातक समूह के बाहर ही रह जाने पर वह प्रवेश करते मात्र समस्त पापों से निर्मुक्त निष्पाप होकर मणिकर्णिका में नहाए सर्वोत्तम पुण्य को प्राप्त करता है।
समस्त तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य लाभ होता है वही पुण्य सम्यक प्रकार से मणिकर्णिका में एक बुड़की लगाने से प्राप्त हो जाता है। मट्टी, गोबर, कुश, दूर्वा, चिचिड़ा और दर्भ इत्यादि के द्वारा निज शाखोक्त वर्ण मंत्रों से श्रद्धा पूर्वक यथाविधि स्नान करने से सकल तीर्थ स्नान समस्त वस्तुदान के पुण्य फल को मणिकर्णिका में नहाने से वह प्राप्त करता है। बिना श्रद्धा के भी जो विधि पूर्वक मणिकर्णिका का स्नान करता है वह भी स्वर्ग प्राप्ति कर उत्कृष्ट पुण्य को पा जाता है। श्रद्धा पूर्वक विधान से स्नान कर जो तिल, जव और कुशों से देवादिकों का तर्पण करता है वह समस्त यज्ञों के फल को प्राप्त होता है। और जो श्रद्धालु जन विधि पूर्वक स्नान के अनंतर समस्त उदक क्रियाओं को करके जप करता हुआ देवताओं की पूजा करे वह भी समस्त मंत्रों के जप का फल लाभ करे। हे शिवे, पार्वती, जो कोई जितेंद्रिय होकर मौन धारण पूर्वक विश्वेश्वर का दर्शन करे वह मौनी सकल व्रत करने के पुण्य को प्राप्त होवे। स्नान, देव पूजन, जप, होम, दंत धावन और मलमूत्र के त्यागते समय यत्न पूर्वक मौनावलंबन करे। उत्तम उपचारों से विधि पूर्वक एक बार भी विश्वेश्वर का पूजन कर लेने से यावत जीवन शिव पूजा का फल मिलता है। हे देवेशी, मेरे इस अविमुक्त क्षेत्र में न्याय से उपार्जित अल्प भी धन दान कर देने से फिर कभी दरिद्री नहीं होता। जो कोई विविध विध के धन रहने पर भी अविमुक्त में दान नहीं करता वह मूढ़ मनुष्य निधन मृत्यु को प्राप्त होकर परलोक में सर्वदैव शोच करता रहता है। जितने ही रमणीय रत्न, गौ, गज, अश्व, वस्त्र इत्यादि हैं उन सबको अविमुक्त निवासियों के कल्याण निमित्त ही विधाता ने बना रखे हैं। जो कोई विश्वेश्वर के प्रसन्नार्थ काशी में धन अथवा निधन को, मृत्यु को न्याय पूर्वक संपादन करे वही धर्मज्ञ और वही परम धन्य है। हे उमे, काशीपुरी में यह जो विश्वेश्वर देव लिंग रूप धरकर साक्षात बैठे हैं वही मेरे परम श्रेय आस्पद हैं। योसौ विश्वेश्वरो देवः काशीपुर्यां में स्थितः लिंग रूप धर साक्षान मम श्रेयास्पदम हि तत्। परम श्रेय के आस्पद हैं। पंचक्रोश परिमाण जो अविमुक्त नामक महाक्षेत्र है उसे एक ही विश्वेश्वर संज्ञक ज्योतिर्लिंग जानना चाहिए। पंचकोश का ज्योतिर्लिंग है। जैसे सूर्यदेव एक देश में स्थित रहने पर भी सब किसी को सर्वव्यापी दिखलाई पड़ते हैं वैसे ही काशी में विश्वनाथ सर्वत्र ही स्थित हैं। जैसे सूर्यदेव एक देश में स्थित रहने पर भी सब किसी को सर्वव्यापी दिखलाई पड़ते हैं वैसे ही काशी में विश्वनाथ सर्वत्र ही स्थित हैं। अन्य स्थानों में अनेक जन्मार्जित निर्विघ्न योग के द्वारा जो फल प्राप्त किया जाता है काशी में केवल शरीर के त्याग ही से वह फल मिल जाता है। अन्यत्र बहुकाल जितेंद्रिय होकर सर्व प्रकार की तपस्या करने से जो फल लाभ होता है काशी में एक रात्र मात्र से वही फल हस्तगत हो जाता है। जो मनुष्य क्षेत्र की महिमा नहीं जानता एवं श्रद्धाहीन रहने पर भी कालवश काशी में प्रवेश करता है वह निष्पाप होकर मृत होते ही अमृत पद मोक्ष को प्राप्त करता है। घोरतर पापों को कर कालवश काशी में पहुंचकर जो मेरे प्रसाद से शरीर त्याग करता है वह मुझको प्राप्त करता है। बिना मेरे प्रसाद के कौन काशी को प्राप्त हो सकता है? तो हे विशालाक्षी, सूर्य के भिन्न दूसरे को किसे दिनकर कहा जावे? हे देवी, काशी को बिना पाए कौन निरंतर सुखी हो सकता है? क्योंकि ब्रह्मादिक देवगण भी प्रकृति के पाश में सर्वदा बंधे ही रहते हैं। महदादि 24 पाश धर्म, अर्थ, कामादि क्रियाओं से दृढ़ सत्व, रज, तमो रूप तीनों गुणों के द्वारा कंठ में बंधे हुए लोग बिना काशी के कैसे विमुक्त हो सकते हैं? योग तो अनेक विघ्नों से भरा हुआ है और तपस्या बड़ी ही कष्ट साध्य है। अतः योग एवं तपस्या से भ्रष्ट होकर बारंबार गर्भ का क्लेश सहना पड़ता है।
यदि काशी में पाप करके फिर काशी ही में मर जावे तो रुद्र पिशाच होकर तदंतर मुक्ति को प्राप्त होता है। पाप करता गण भी यदि दैवात काशी में मृत होवे तो उन्हें नरक पतन नहीं होता, क्योंकि उन सब का शासक मैं ही हूं। शरीर को अवश्य विनाशी एवं गर्भ की दुस्सह पीड़ा को स्मरण करके बहुत बड़ा भी राज्य छोड़कर निरंतर काशी सेवन करना उचित है। अत्यंत दारुण यमदूत गण अतर्कित रूप से आकर पाशों से बांध मारेंगे, यह सोचकर तुरंत काशी का आश्रय करें। जहां पर पापों से, यमराज से और गर्भवास से भय नहीं है, उस काशी को ऐसा कौन है जो नहीं आश्रय करे। चाहे आज ही वह अथवा कल परसों में मरण तो अवश्य ही होगा, तब जितना ही काल मिले उसी में काशी सेवन कर लेना चाहिए। मर जाने पर फिर जन्म लेना और फिर मरना यही लगा रहता है। अतएव पंडित को चाहिए कि जिस स्थान पर मरने से फिर जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता, उस काशी को सेवे। पुत्र क्षेत्र कलत्र नामक जन्म जन्मांतर में अनेक रूपी विष्णु माया को त्याग कर भवनाशिनी काशी का ही आश्रय ग्रहण करे। तो स्कंद जी ने कहा अगस्त मुनि से कि मैं अभी युवा हूं, मेरी मृत्यु दूर है, इस चिंता को कभी मन में न लावे, वरन निश्चल रूप से यमराज के वाहन महिष के गलबद्ध घंटा का शब्द श्रवण करे। अतः वार्धक्य के पूर्व ही प्रकट उत्कट श्रम समूह के बिना पाए ही पुरानी झोपड़ी को छोड़कर झटपट बुद्धिमान जन शिवपुरी में चला जावे। तो व्यास जी कहते हैं कि हे सूत, स्कंद जी अगस्त से इस सर्व पापनाशनी कथा को कहकर फिर बोले कि विवरण काशी कर कियो कहियो नाम के भेद, पुनि मणिकर्णिका की कही महिमा जो हर उठेदो, महिमा जो हर उठेदो। श्री स्कंद पुराणे चतुर्थे काशी खंडे पूर्वार्धे भाषायाम काशी विवरण मणिकर्णिका महात्म वर्णनम श्री काशी विश्वेश्वर सांब सदाशिवार्पणमस्तु। इस प्रकार से श्री काशी खंड का 26वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। काशी का उत्तम वर्णन, मणिकर्णिका का प्रसंग अद्भुत रूप से इस ग्रंथ में है और इसे पापी जन को नहीं देना चाहिए। अगले 27वें अध्याय में श्री गंगा जी का महिमा और दशहरा स्तोत्र का वर्णन है। तब तक के लिए भगवान शंकर का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय।